Today I am going to discuss about the most important topic related to current affair. ओके हमारे पास है जो 100 रामसर साइट अभी न्यूज़ में है. ओके तो ये कब अनाउंस की थी? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ओके 5 जून को क्या हुआ? वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन जो हमारे पास प्रधानमंत्री जी थे पीएम नरेंद्र मोदी जी अनाउंस द एडिशन ऑफ इंडियाज़ 100th रामसर साइट. इन्होंने क्या किया? इंडिया की 100th रामसर साइट क्या किया? अनाउंस की, इसको ऐड किया. ओके तो याद रखना कब? 5 जून को. अब यहाँ पे इससे पहले जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो हमारे पास रामसर साइट थी, सॉरी, वो कौन सी थी? 99th जो थी वो इसका नाम था शिखा झील. आप देख लेना, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ इसी चैनल पे. ठीक है, 99th जो थी क्या नाम था? शिखा झील. कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में. याद रखना 99th क्या है, कौन सी रामसर साइट है? शिखा झील. कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. ओके तो 100th कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी. कौन सा 100th कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी. कब? 5 जून को. ओके जिस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था कल. ओके कौन थे, किन्होंने ये चीज़ें की? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. द एडिशन ऑफ इंडियाज़ 100th रामसर साइट. अब इसका ऑफिशियल नेम क्या है? याद रखना इसका ऑफिशियल नेम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑफिशियल नेम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो जयप्रकाश जो 100th रामसर साइट है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो वह है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी. ओके और लोकल नेम क्या है इसका? ये भी इंपॉर्टेंट है. लोकल नेम क्या है? ठीक है, सुरहाताल. याद रखना लोकल नेम क्या है? सुरहाताल. व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ दिस पार्टिकल? दैट इज सुरहाताल. ये है इसका लोकल नेम. तो लोकल नेम क्या है? सुरहाताल. ओके और ये मतलब कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है. याद रखना इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी. ये बहुत ही रिच है किसमें? बायोडाइवर्सिटी में. याद रखना किसमें रिच है? बायोडाइवर्सिटी में. तो एस्टैब्लिश कब किया था इसको? 1991 में. याद रखना इसको जो जयप्रकाश नारायण ये बर्ड सेंचुरी है इसको एस्टैब्लिश कब किया था? 1991 में. कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है? मतलब कितना एरिया है? 34.32 स्क्वायर किलोमीटर. कितना? 34.32 स्क्वायर किलोमीटर. 34.32 स्क्वायर किलोमीटर. ओके इसके एरिया है. और इसको मैनेज कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है. मैनेज बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ओके इसको कौन मैनेज करता है? मैनेज बाय उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जो भी उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये क्या करता है? इसको मैनेज करता है. और इसको ऐड किया, एडिड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. याद रखना किस लिस्ट में ऐड किया है इसको? एडिड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. जो वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसमें ऐड किया हुआ है. ओके और ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है. ओके फ्लोरा एंड फौना में बहुत ही रिच है. ये कहाँ पे है? ये इट इज़ लोकेटेड इन बालिया इन उत्तर प्रदेश. इन बालिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में. ओके और ये टाइप क्या है? ठीक है, फ्लड प्लान्स ऑक्सबो लेक. याद रखना फ्लड प्लान है. टाइप क्या है इसकी? याद रखना इसकी टाइप क्या है? फ्लड प्लान ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर गंगा. याद रखना फ्लड प्लान ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर गंगा. और रिच इन एविफोना मीन्स बर्ड्स में जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है उसके लिए क्या है? ये फेमस है. तो याद रखना इंपॉर्टेंट है. जयप्रकाश नारायण मतलब कौन से नंबर की रामसर साइट है? 100th नंबर की रामसर साइट है. ओके कब इसको वो किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्जे, ये वेटलैंड रामसर साइट में ऐड किया था? ओके 5 जून. ओके ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर. ओके और 99th कौन सी है? शिखा झील. कहाँ पे? ये भी उत्तर प्रदेश में. 99th उत्तर प्रदेश भी है और 100th भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश. कौन थे? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी अनाउंस द एडिशन ऑफ इंडियाज़ 100 रामसर साइट. ये आपने याद रखना. ये किस में रिच है? रिच इन बायोडाइवर्सिटी. याद रखना इसमें फ्लोरा एंड फौना में बहुत ही रिच है. ओके और ये फ्लड मैनेजमेंट में भी बहुत इसका रोल है. ओके और इसका ऑफिशियल नेम क्या है? जयप्रकाश नारायण का इसका ऑफिशियल नेम है. मतलब ऑफिशियल नेम क्या है इस जो रामसर साइट है? जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण क्या है? इसका ऑफिशियल नेम है. और लोकल नेम क्या है? लोकल नेम है इसका सुरहाताल. याद रखना लोकल नेम क्या है? सुरहाताल. इसका लोकल नेम क्या है? सुरहाताल. और ऑफिशियल नेम क्या है? जयप्रकाश नारायण. कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में. याद रखना एस्टैब्लिश ईयर भी आपने याद रखना. देखो आप यू नो एवरीबॉडी कि आजकल JK SSB का लेवल किस तरह से है और किस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए. दैट्स मतलब कि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. ओके फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके और आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट. और अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक जितना भी हो सके आप शेयर करें ताकि उनका भी देखो फ्री में आपको इतना कॉन्टेंट मिल रहा है बेस्ट टू बेस्ट. और
ताकि जो बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी बेचारा अपना सपना पूरा कर पाए। ओके, तो इसलिए देखो मैंने हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक रखी है, जो भी वीडियोज़ डाली है आप देख लो। कंप्यूटर का है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, साइंस है, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, और करंट अफेयर है, एस्टैब्लिश कब हुआ था 1991 में। एरिया कितना है 34.32 स्क्वायर किलोमीटर है। कौन मैनेज करता है, मैनेज बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, इसको कौन मैनेज करता है, मैनेज बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, और कहाँ पे है, इन बालिया उत्तर प्रदेश में। ओके, और रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, एडिड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, कहाँ पे ऐड किया हुआ, एडिड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। ओके, और ये टाइप क्या है, फ्लड प्लान ऑक्सफोर्ड लेक ऑफ रिवर गंगा। ओके, टाइप क्या है, फ्लड प्लान ऑक्सफोर्ड लेक ऑफ रिवर गंगा, और रिच किस में है, रिच इन एविफोना बर्ड सेंचुरी। ओके, तो ये आपने अपने नोट्स पे ऐड करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके बेस में तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे। ओके, तो अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, क्योंकि करंट अफेयर कभी पता नहीं कि कितने सवाल पूछा जा सकता है, कभी कभी 5 भी पूछ सकते हैं, 10 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए आपने हर एक चीज़ देखो, अगर आप लोगों को टाइम मिला है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं तो आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपनी अच्छी तरह तैयारी कीजिए और ताकि अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए। ओके, जो 2-3 मंथ है तो रेस्ट ऑफ जो 2 और 3 मंथ है उसमें अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए और हर एक चीज़ अपने नोट्स पे ऐड कीजिए, मतलब कि जो रेलिवेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इरेलीवेंट जो भी चीज़ें वो आपने ऐड कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द जो की टू सक्सेस है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, तो बाद में उनको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है। देखो, सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कीजिए और उसके ऊपर मार्क दीजिए। जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो रिवाइज कीजिए, उसके ऊपर मार्क दीजिए। ओके, और उससे क्या होगा, आपको टॉपिक पे तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, टॉपिक पे तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके, देखो, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट, स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट, या डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आपने अपने हर बंदे की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। ओके, तो आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हो। ओके, यू हैव टू मेक देयर ओन स्ट्रैटेजी इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस, यू हैव टू मेक देयर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, डोंट फॉलो टू अदर स्टूडेंट स्ट्रैटेजी। ओके, आप उस चीज़ से मतलब बुक्स रेफ़र कर सकते हो, आपको कोई गाइडेंस कर सकता है कि भाई ये बुक्स वगैरह, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी अपनी खुद बनानी है ना, कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द की पॉइंट्स। ठीक है, और आपको कौन कौन सी बुक चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई बच्चा 6 घंटे में उस चीज़ को कंप्लीट कर देता है और कोई बच्चा ऐसे होता है कि जो 10 घंटे में नहीं कंप्लीट करता। तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी, तो यू हैव टू फॉलो देयर ओन स्ट्रैटेजी सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो इसलिए हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अगर 1 लाख स्टूडेंट्स है या जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, फिल किया है, तो 1 लाख स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हो। ओके, ये होता है कि भाई कोई इंसान क्या करता है, वो सुबह पढ़ता है, और कोई ऐसे बच्चा होता है वो दिन को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो 1 घंटे में बहुत सारे चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं और उनको रिटर्न भी रहता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 2 घंटे में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ, ठीक है, कि ताकि आप इस चीज़ को ईजिली टैकल कर पाए। ओके, ये नहीं है कि भाई आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। ठीक है, यू शुड नॉट फॉलो मतलब यू शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर पर्सन। ओके, यू हैव टू मेक देयर ओन स्ट्रैटेजी, कि ताकि आप उसके ऊपर काम कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाएं। ओके, देखो, आप कहीं से भी जो नोट्स होते हैं ना, जो आपके खुद के नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, क्योंकि जो उससे एक बार जब आप लिखते हो तो उसी से रिवाइज हो जाता है कि भाई हाँ, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए। ओके, ये नहीं कि आप PDF उठाए फिर वहाँ पे बहुत कुछ होता है, मतलब आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं, वो पॉइंट अपने दिमाग में बिठाने या आप नोट डाउन करने हैं, दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और रेस्ट ऑफ आप चीज़ों को नेगलेक्ट कर देना है। ओके, तो इसलिए मेरा सबसे सजेशन यही है कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, पहले लेक्चर को अच्छी तरह समझें। ओके, आप जो भी क्या बोलते हैं इसको, आपके पास से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, तो यू हैव टू फॉलो ऑफ दैट। ओके, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एक बार वंस यू कॉन्सेप्ट बिकम्स रॉक सॉलिड, यू कैन ईजिली एलिमिनेट द आंसर, मतलब कि जो भी ऑप्शन है,
ओके। अदरवाइज आप क्या करोगे, चैनल ढूंढते रहोगे, कभी एक चैनल से पढ़ लिया, कभी दूसरे चैनल से, कभी तीसरे चैनल से, वैसे सिलेक्शन नहीं होगी। ओके, आपने एक टॉपिक उठाने, उसको अच्छी तरह से डीप स्टडी करनी है और उसके बाद उसके ऊपर मार्क्स देना, बस। ठीक है, आपने यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। ओके, तो इसलिए डोंट मेक, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑनली मेकिंग द नोट्स। मतलब कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद रिवाइज करो, उसके बाद उसके ऊपर मॉक दे दो। ठीक है, ये नहीं कि मैक्सिमम बच्चे बस मॉक ये नोट्स बनाते रहते हो, नहीं। यू शुड, आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, पहले खुद से अंडरस्टैंड करना है, फिर 2-3 बार लेक्चर देखने या 1-2 बार लेक्चर देखने, उसके बाद अपने नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज करने के बाद फिर आपने अपना मतलब कि मॉक देना, और उसके बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी कितनी कमांड है। ठीक है, तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये एग्ज़ाम को प्रेपर करने के लिए। ओके, तो मेरे तो यही है कि आपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके, ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो मत कीजिए। ओके, आपकी जो आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, अगर यूपीएससी के लिए 10 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देता है या प्रीलिम में अपीयर होता है, ठीक है, तो उसमें 10 लाख स्ट्रैटेजी होती है। ओके, हाँ, आप मतलब कि नोट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद स्ट्रैटेजी तो अपनी होगी ना, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी, इसलिए आपने ब्लाइंडली किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।